जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल सचिन सिका स्टडी में आपका स्वागत है। दोस्तों मैं हूं सचिन कुमार। तो साथियों, कैसे हो आप सभी लोग? आशा करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अच्छे से अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों इस वीडियो में रीजनिंग से संबंधित 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो सभी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, आप किसी भी परीक्षा की तैयारी करते हो, जैसे उत्तर प्रदेश पुलिस, रेलवे ग्रुप डी, रेलवे एनटीपीसी, एसएससी जीडी, सीएचएसएल आदि जैसी परीक्षाओं की, इन सभी परीक्षाओं में ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए हम अपना वीडियो शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आपके सामने दिया गया है। पहला क्वेश्चन है हमारा, उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए अन्य विकल्पों से भिन्न है। ठीक है, नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से हमको एक ऐसा विकल्प चुनना है जो दिए 4 ऑप्शन में से भिन्न है, विषम है या कह सकते हैं अलग है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है हमारा डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, बी है राजीव गांधी, ऑप्शन नंबर सी है प्रणब मुखर्जी और ऑप्शन नंबर डी प्रतिभा पाटिल। तो सबसे पहले इसमें से देखना होगा कि ये हमारे भिन्न किस तरीके से हैं। तो आप कहेंगे कि जो दिया है एपीजे अब्दुल कलाम हमारे क्या हैं, पूर्व राष्ट्रपति हैं। ठीक है, राजीव गांधी क्या हैं, हमारे पूर्व प्रधानमंत्री, हमारे देश भारत के पूर्व प्रधानमंत्री हैं। ठीक, प्रणब मुखर्जी कौन थे, हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति थे ये। ठीक है, प्रतिभा पाटिल कौन है, ये हमारे देश की पूर्व राष्ट्रपति थी। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि इन चारों ऑप्शनों में से एपीजे अब्दुल कलाम हमारे पूर्व राष्ट्रपति हैं, प्रणब मुखर्जी हमारे पूर्व राष्ट्रपति हैं और प्रतिभा पाटिल हमारी पूर्व राष्ट्रपति हैं। इसमें से भिन्न कौन हो जाएगा, राजीव गांधी, ये कौन है, हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री हैं। ठीक है, तो आप कह सकते हैं इसमें से भिन्न कौन सा हो जाएगा, अलग कौन सा हो जाएगा, राजीव गांधी, क्योंकि राजीव गांधी ये हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री हैं और बाकी ये 3 लोग क्या हैं, हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति हैं। तो इसलिए उस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, राजीव गांधी भिन्न हो जाएगा। ठीक है, आशा करते हैं यह क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन। ये रहा दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, नीचे दी गई प्रश्न का सही वेन आरेख बताएं। ठीक है, क्या है, किसका वेन डायग्राम बनाना है हमको, पुरुष है, पिता है और इंजीनियर है। ठीक है, तो पुरुष, पिता और इंजीनियर का हमको वेन डायग्राम यानी कि वेन आरेख बनाना है। ठीक है, तो आप जानते होंगे पुरुष कौन होते हैं, पिता कौन होते हैं और इंजीनियर कौन होते हैं। तो आप कहेंगे पिता होते हैं वो भी पुरुष होते हैं और इंजीनियर होते हैं वो भी पुरुष होते हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे, हम एक डायग्राम बनाएंगे किसका, पुरुष का, क्योंकि जो पिता होते हैं वो भी पुरुष होते हैं हमारे और इंजीनियर होते हैं वो भी हमारे पुरुष होते हैं। तो एक डायग्राम हमने किसका बनाया है, पुरुष का। ठीक है, अब पुरुष के अंतर्गत हम किसको रखेंगे, पिता को। पुरुष के अंतर्गत हमारे पिता आएंगे और कुछ पिता ऐसे होते हैं जो इंजीनियर होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, कुछ पिता ऐसे होते हैं जो इंजीनियर होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा देखेंगे, इस तरीके का वेन डायग्राम बन के हमारा तैयार हुआ। तो देखेंगे कि इस तरीके का वेन डायग्राम किस ऑप्शन में हमारा दिया गया है। तो आप कहेंगे इस तरीके का वेन डायग्राम ऑप्शन नंबर सी में हमारा दिया गया है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, आशा करते हैं यह क्वेश्चन भी आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। दोस्तों अगर यह वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो, अगर ये सब क्वेश्चन आपको अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो को अंत तक देखने से ही आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिलेगा और आप रीजनिंग के प्रश्नों को आसानी से हल कर सकेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन। ये रहा दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है यदि किसी कोड भाषा में मदर्स को JPQIBSP लिखा जाए तो उसी कोड भाषा में फादर को क्या लिखा जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। ठीक है दोस्तों, एक चीज़ हम अब आपको और बता दें, यह वीडियो उनके लिए तैयार किया जा रहा है जो लोग उत्तर प्रदेश पुलिस 2024 की तैयारी कर रहे हैं, साथ में SSC GD और रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए यह वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों क्वेश्चन को हम देखते हैं। क्वेश्चन हमारा कह रहा है मदर्स को जिस प्रकार JPQIBS लिखा गया है उसी प्रकार हमको फादर को कैसे लिखा जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों आप गौर से देखेंगे कि हम यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर हमारा M है और M की जगह पहले यहाँ पर क्या दिया गया है, J दिया गया है। ठीक है, तो क्या करेंगे आप बताइए, M के बाद J आता है, नहीं, तो आप कहेंगे J के बाद M आता है, यानी कि M को क्या किया गया है, -2 किया गया है। ठीक है, अगर हम M से -2 कर देंगे, M से अगर -2 कर देंगे हम, तो बताइए, यानी कि M से हम 2 घटा देंगे
तो हमारा जे आ जाएगा। ठीक है, एम से अगर 2 माइनस कर देंगे, माइनस क्या करना होगा हमको, के एल माइनस करना होगा। ठीक है, के एल माइनस कर देंगे तो हमारा जे आ जाएगा। यानी कि इधर से हम कह सकते हैं, ऐसे भी हम कह सकते हैं कि जे में इधर से हम इधर से देखें, जे में अगर हम क्या जोड़ दें, यहाँ पे एम हो जाए। ठीक है, तो आप देखेंगे जे के बाद क्या किसका गैप किया गया है, के और एल। ठीक है, के और एल का गैप किया गया है, जे के बाद में के एल का गैप करके यहाँ पर एम आया है। ठीक है, उसी प्रकार इधर से देखेंगे, ओ के बाद क्या आया, यहाँ पर पी, यानी कि ओ में एक जोड़ दिया तो यहाँ पर पी आ गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम इधर से देखेंगे, क्यू में एक एक अक्षर छोड़ के देखेंगे, क्यू में इधर से क्या किया गया है कि यहाँ पर टी हो गया। ठीक, क्यू में क्या किया गया, 2 जोड़ा गया है, क्यू में उधर से 2 जोड़ा गया, क्या क्यू में कितना गैप किया गया है, आर एस का, क्या गैप किया गया है, आर और एस। ठीक, क्यू के बाद क्या आता है, आर एस, इसके बाद क्या आता है, टी, तो यहाँ पर टी दिया गया है। अब इधर से देखेंगे, एच के बाद क्या आता है, एच के बाद आई आता है। ठीक है, अब इधर से हम देखेंगे, बी में, बी के बाद क्या आता है, बी के बाद आएगा ई, कैसे आएगा, 2 अक्षर का गैप करके, क्या किसका किया गया है, बी सी और डी का गैप कर दिया। ठीक है, बी के बाद क्या कर दिया, सी और डी का गैप कर दिया और यहाँ पर ई लिख दिया। ठीक है, और आर के बाद में, आर में क्या जोड़ दिया, आर में एक जोड़ दिया, यानी कि आर के बाद एस आता है तो यहाँ पर एस दिया गया है। ठीक है, अब इधर से देखेंगे, पी से हम देखेंगे, पी में क्या करेंगे, 2 का गैप कर देंगे, पी के बाद कौन सा 2 का गैप कर देंगे हम, पी के बाद क्यू आता है और आर आता है। ठीक है, तो पी के बाद क्यू आर का हम गैप कर देंगे और एस आ जाएगा, तो यहाँ पर हमारा ये एस दिया गया है। ठीक है, तो क्या किया गया है, एक तरफ से माइनस किया गया है, एक तरफ से प्लस किया गया है। ठीक है, उसी तरीके से हम क्या करेंगे, फादर को लिखेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, पहले फादर को लिख लेते हैं, एफ ए टी एच ई और आर। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, एफ से पहले हम क्या करेंगे, -2 करेंगे, जिससे ऊपर एम से -2 किया था, एफ से -2 करेंगे, एफ से अगर हम 2 घटाएंगे तो क्या आएगा, हमारे सी आएगा। ठीक है, एफ से अगर -2 करेंगे तो क्या आएगा, सी आएगा। ठीक है, एफ से 2 घटा देंगे तो सी आ जाएगा। अब क्या करेंगे, ठीक है, अब क्या करेंगे, ए में हम एक जोड़ेंगे, भाई ओ में ऊपर जोड़ा था तो ए में हम नीचे से एक जोड़ देंगे, ए में एक जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखेंगे, सबसे पहले देखेंगे शुरुआत में हमको क्या मिला, सी और बी मिला। ठीक है, सी और बी मिला, तो आप देखेंगे सी और बी हमारे किस ऑप्शन में नज़र आ रहा है, तो आप देखेंगे सी और बी हमको ऑप्शन नंबर सी में नज़र आ रहा है, इसके अलावा सी बी किसी ऑप्शन में नज़र नहीं आ रहा है। तो अब आपको आगे हल करने की ज़रूरत नहीं है, क्वेश्चन हमारा यहीं पर सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन हमारा यहीं पर सही हो जाएगा। तो बताइए आप फादर को क्या लिखा जाएगा, तो फादर को लिखा जाएगा सी बी क्यू आई बी एस। ठीक है, तो चलिए हम आगे भी हल कर लेते हैं। अब बताइए, टी से अगर -2 करेंगे, यहाँ पर है टी से अगर -2 करेंगे तो कितना आएगा, टी से अगर -2 करेंगे तो क्या आएगा, बताइए आप, टी से -2 करेंगे तो क्यू आएगा हमारे, या हम कह सकते हैं क्यू में अगर 2 जोड़ दें तो क्यू आर एस टी, तो हमारे यहाँ पर टी आ जाएगा। एच के बाद क्या आता है, तो बताइए आई आता है, तो यहाँ पर हम आई लिख देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर ई है, तो ई से हम -2 कर देंगे तो बताइए क्या आएगा, बी आ जाएगा। ठीक, बी आ जाएगा, या बी में 2 जोड़ दें, बी सी डी ई, तो यहाँ पर ई आ जाएगा। और आर के बाद क्या आता है, एस। ठीक है, तो हम आर के बाद यहाँ पर एस लिख देंगे। तो इस तरीके से हमारा क्या राइट आंसर हो जाएगा, सी बी क्यू एच बी एस। ठीक है, सॉरी गलत हो रहा है कहीं पे हमारा, यहाँ पर एच है, एच के बाद आई आएगा, हमने आई यहाँ पर एच ही, यहाँ पर एच के बाद क्या आएगा, आई आएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर इसको आई लिख देते हैं। तो इस तरीके से सी बी क्यू आई बी एस हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो हमारा ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यह वीडियो रीजनिंग से संबंधित पार्ट नंबर 12 है, सॉरी पार्ट नंबर 13 है। ठीक है, इसी तरह पार्ट बाय पार्ट वीडियो आपको आगे भी मिलते रहेंगे, इसलिए आप हमारे चैनल से जरूर जुड़ जाएं। दोस्तों, अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए, चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी अभी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, चलिए देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन। ये रहा दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, नीचे पासे की 2 स्थितियां दिखाई गई हैं, अंक 5 के विपरीत सतह पर कौन सी संख्या आएगी। पासा हमारे कहाँ पर दिए गए हैं, नीचे ये 2 हमारे पासे दिए गए हैं। पूछा किस पर गया है, 5 के अंक विपरीत। 5 हमारा देखेंगे कहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, तो 5 के विपरीत यानी कि 5 के विपरीत इधर साइड, यानी कि इधर साइड कौन सा अंक होगा, ये पूछा गया हमसे। ठीक है, तो आप देखेंगे 5 यहाँ पर अंक दिया गया है, 5 के अतिरिक्त 2 अक्षर कौन कौन से दिए गए हैं, तो आप देखेंगे अतिरिक्त 2 अक्षर
हमारे दूसरे जो अन्य फलकों पर क्या अंक दिए गए हैं, 3 और 4 अंक दिए गए हैं। ठीक है, तो हम देखेंगे क्या 3 और 4 अंक किसी अन्य फलक में हैं, तो क्या आप देखेंगे 3 और 4 हमारे यहाँ पर केवल 3 है लेकिन 4 नहीं है। ठीक है, तो क्या करेंगे, जब कोई कॉमन अक्षर नहीं मिल रहा है तो हम क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, जो हम देखेंगे इसमें डबल अंक कौन सा दिया गया है। ठीक है, तो आप कहेंगे इसमें डबल अंक हमारा 3 दिया गया है, यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर 3 है। तो हम क्या करेंगे, इस 3 को हम कॉमन ले लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको 3 को हम कॉमन ले लिया। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम इस जो 3 का है ना, इन 3 को अक्षर को हम क्या करेंगे, क्लॉकवाइज चलाएंगे। ठीक है, 3 अक्षर को, 3 जो अंक दिया गया है इसको हम क्या क्लॉकवाइज चलाएंगे। घड़ी हमारी कैसी चलती है, घड़ी हमारी इस तरीके से यूँ इधर साइड चलती है। ठीक है, इस तरीके से। तो 3 के बाद घड़ी क्या आएगा, 4 आएगा। ठीक है, 4 के बाद क्या आएगा, 5 आएगा। ठीक है, इसी तरीके से इसमें घड़ी वाइज हम चलाएंगे। ठीक है, क्लॉक वाइज। 3 के बाद क्या आएगा, 2 आएगा, और 2 के बाद क्या आएगा, 6 आएगा। ठीक है, तो 3 को हमने कॉमन ले लिया। ठीक है, तो 3 को हमने कॉमन ले लिया। तो 3 के बाद बताइए पहले पासे में क्या आएगा, 4 आएगा, तो हमने यहाँ पर 4 लिख दिया। ठीक है, फिर 4 के बाद यहाँ पर क्या आएगा, 5 आएगा, तो हमने यहाँ पर 5 लिख दिया। ठीक है, इसी प्रकार इस वाले दूसरे कॉलम से हम 3 को कॉमन ले लिया। ठीक है, यहाँ पर 3 तो हमने पहले ही कॉमन ले लिया। अब 3 के बाद बताइए क्लॉक वाइज घड़ी चलाएंगे, क्लॉक वाइज डायरेक्शन में चलाएंगे तो क्या आएगा, 2 आएगा। ठीक है, 2 के बाद क्या आएगा, यहाँ पर 6 आएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा। तो अब बताइए क्या होगा, 5 के विपरीत हमारा क्या आएगा, 6 आएगा। तो पूछा भी गया है अंक 5 के विपरीत सतह पर कौन सी संख्या होगी। तो 5 के विपरीत हमारी सतह, जो 5 के विपरीत कौन सा अंक आएगा, 6 आएगा। ये वाला 6 हमारा दिया गया है। तो देखते हैं 6 हमारा किस ऑप्शन में दिया गया है। तो 6 हमारा ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, और अगर पूछता 4 के विपरीत कौन सा दिया गया है, तो 4 के विपरीत हमारा 2 हो जाएगा। ठीक है, 4 के विपरीत हमारा 2 हो जाएगा, या 2 के विपरीत 4 हो जाएगा, 5 के विपरीत 6 हो जाएगा, या 6 के विपरीत 5 हो जाएगा। आप कहेंगे 3 के विपरीत क्या 3 आएगा, नहीं, ऐसा नहीं हो, ये हमारा 3 अंक जो है हमने कॉमन लिया था। अब आपको सोचने वाली बात यह है कि 3 के विपरीत कौन से आएगा। तो आप देखेंगे एक पासे में कितने अंक होते हैं, 6 होते हैं। ठीक है, तो अंक यहाँ पर कितने दिखाई रहे हैं, 2 दिखाई दे रहा है, 3 दिखाई दे रहा है, 4 दिखाई दे रहा है, 5 दिखाई दे रहा है, 6 दिखाई दे रहा है। अंक हमको 1 दिखाई नहीं दे रहा है। तो 3 के विपरीत यही हमारा 1 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन पासे में हमारे इसमें प्रश्न में पूछा गया है 5 के विपरीत कौन सा अंक आएगा। तो 5 के विपरीत हमारा 6 आएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक अगला क्वेश्चन भी हमारा पासे से संबंधित है। क्वेश्चन हमारा पासे से संबंधित है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, नीचे दिए गए पासे में अंक 3 वाले फलक के विपरीत फलक पर क्या अंक आएगा। 3 देखते हैं हमारा कहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर है हमारा। ठीक है, विपरीत का मतलब यहाँ पर इसके इधर साइड कौन सा होगा, यहाँ पर 3 दिया गया है तो इसके इधर वाले फलक पर कौन सा होगा, कौन सा अंक आएगा, ये पूछा गया है हमसे। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। क्वेश्चन में पूछा गया है अंक 3 वाले फलक के विपरीत। ठीक है, तो हम देखेंगे अंक 3 कहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, इसके अतिरिक्त अन्य 2 फलकों पर कौन कौन से अंक दिए गए हैं। तो आप कहेंगे इसके अतिरिक्त हमारे 1 और 2 दिया गया है। तो हम देखेंगे क्या 1 और 2 अंक हमारे किसी अन्य फलक पर दिए गए हैं। तो 1 और 2 हमारे अन्य फलक पर नहीं दिए गए हैं। तो हम अगले वाले पासे में देखेंगे 3 हमारा कहाँ पर दिया गया है। तो अगले वाले पासे में हम देखेंगे 3 हमारा यहाँ पर दिया गया है। इस पर 2 अतिरिक्त अंक कौन कौन से हैं। तो आप कहेंगे 2 और 4 रह जाएंगे। ठीक है, तो देखेंगे 2 और 4 क्या अंक हमारे किसी अन्य फलक पर हैं। तो आप कहेंगे हाँ, 2 और 4 हमारे अगले वाले पासे पर अंक दिए गए हैं। तो बस अब क्या है, क्वेश्चन हमारा हल हो गया। तो ये 2 4 और 2 4 क्या करेंगे, हम कॉमन ले लेंगे। 2 4 क्या हो जाएगा, ये हमारा कॉमन हो जाएगा। बचा क्या हमारा इधर 6। तो ये जो 6 बचा है यही क्या हो जाएगा, हमारा 3 के विपरीत हो जाएगा। ठीक है, 2 4 को क्या हमने कॉमन ले लिया। ठीक है, यहाँ पर जो 6 बच गया वही हमारा 3 के विपरीत हो जाएगा। ठीक है, आशा करते हैं क्वेश्चन भी आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो 3 के विपरीत कौन सा अंक आएगा, 6। तो देखते हैं 6 हमारा किस ऑप्शन में दिया गया है। तो 6 हमारा ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। इस तरीके से इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो वीडियो के नीचे सब्सक्राइब वाला बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि जब भी हम नया वीडियो अपलोड करें तो आपके पास आसानी से नोटिफिकेशन पहुंच सके। ठीक है, चलिए देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन। ये रहा दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्नलिखित आकृति में कितने वर्ग हैं। ठीक है, ये हमारी जो आकृति दी गई है इसमें हमको ज्ञात करना है कितने वर्ग हैं। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और काफ़ी सिंपल भी है। क्या करते हैं, वर्ग बताइए आप क्या करते हैं। चार रेखाओं से घिरी हुई आकृति को हम क्या कहते हैं, वर्ग कहते हैं। ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे वर्ग कितने दिए गए हैं। पहले हम क्या करते हैं, छोटे छोटे वर्गों को काउंट करते हैं। ठीक है,
चलिए ऐसे साधारण तरीके से गिन लेते हैं। वर्ग हमारे कितने दिए गए हैं इसमें, एक ये वाला हो गया। कौन सा वर्ग कौन सा होता है वो आपको बता दें, एक ये वाला हो गया, दूसरा ये वाला हो गया, तीसरा ये वाला हो गया, चौथा ये वाला हो गया। ठीक है, ये आपको मैंने बता दिया। ठीक ठीक है, आपको समझ में आया कितने वर्ग। पहला वर्ग हमारा ये हो गया, दूसरा वर्ग ये हो गया, तीसरा वर्ग ये हो गया, चौथा वर्ग हमारा ये हो गया। इसको क्या करेंगे, वर्ग हमारे कौन से होते हैं, ये वाले। पहला वर्ग ये वाला हो गया हमारा, ठीक। दूसरा वर्ग हमारा ये वाला हो गया, तीसरा वर्ग हमारा ये वाला हो गया, और चौथा वर्ग हमारा ये वाला हो जाएगा। ठीक है, ये जो बीच में लाइन दी गई है इससे हमें कोई मतलब नहीं, क्योंकि ये हमारा जो बन के तैयार हुआ यहाँ पर जो दिया गया है ये त्रिभुज बन गया। ठीक है, लेकिन हमसे वर्गों की संख्या पूछी गई इसलिए हम वर्गों को काउंट करेंगे, त्रिभुज को काउंट नहीं करेंगे। तो ये एक एक करके हमारे कितने त्रिभुज वर्ग हो गए, 4 हो गए। ठीक है, एक कौन सा वर्ग है, बड़ा वाला। बड़ा वाला कौन सा वर्ग है, सबसे बड़ा वाला जिसको सभी को मिलाकर बने गए हैं। ठीक, ये हमारा सबसे बड़ा वाला वर्ग हो गया, तो एक ये हो गया। तो कुल मिला के कितने हमारे वर्ग हो गए, 5 वर्ग हो जाएंगे। तो इसमें कितने, इस आकृति में जो दी गई इसमें कितने वर्ग हैं, 5। तो देखते हैं 5 हमारा किस ऑप्शन में दिया गया है, 5 हमारा ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। ठीक है, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि 5 हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, आशा करते हैं यह क्वेश्चन भी आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, अगर आप उत्तर प्रदेश पुलिस 2024 की तैयारी कर रहे हैं, साथ में एसएससी जीडी और रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। दोस्तों आपको एक चीज़ और बता दें कि हमारे यूट्यूब चैनल सचिन सिक्का स्टडी में एक दिन रीजनिंग से संबंधित वीडियो अपलोड किया जाता है और एक दिन सामान्य ज्ञान और सामान्य हिंदी से संबंधित वीडियो अपलोड किया जाता है। इसलिए आप हमारे सभी पार्टों को जरूर देख लीजिए ताकि आप आने वाली किसी भी परीक्षा की आसानी से तैयारी कर सकें। ठीक है, चलिए देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन। ये रहा दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, दिए गए विकल्पों में से विषम आकृति को चुनिए। ठीक है, ये 4 आकृतियां हमारी दी गई हैं, इसमें से हमको एक विषम आकृति दी गई है, उस आकृति को हमको चुनना है। ठीक है, चलिए देखते हैं विषम आकृति हमारी कहाँ पर है। ठीक है, तो आप गौर से देखेंगे इसमें कि पहले वाली आकृति में क्या है, ये जो हमारे ऊपर दिया गया ये वाला जो आप ये वाला जो है ये वाला कॉलम क्या है, इस वाले कॉर्नर पर दिया गया है। ठीक है, इस वाले कॉर्नर पर दिया गया है। फिर इसमें आगे वाली आकृति में ये वाला जो ऑप्शन है, कॉलम है ना, ये वाले इस वाला कॉर्नर पर दिया गया है। यानी कि कहने का मतलब पहले यहाँ पर आया फिर यहाँ पर आया, अब बताइए कहाँ पर पहुँचेगा, अब इस वाले कॉलम पर आ गया। ठीक है, फिर इसमें अगली वाले आकृति में क्या है, यहाँ पर ये वाली जो आकृति है ना, यहाँ पर इस वाले कॉर्नर पे आएगी। ठीक है, हो गई है। ठीक, अब बताइए पहले यहाँ से यहाँ आई, अब यहाँ के बाद यहाँ पर आ गई, और इसके बाद हम बताइए अगले वाले घूम के कहाँ आए, यानी कि पहले इस कोने पे थी, अगले वाले काल आकृति में इस कोने पे आ गई, फिर अगले वाली आकृति में इस कोने पे आ गई। अब बताइए अगले वाले आकृति में इस कोने पे पहुँचने चाहिए कि नहीं पहुँचने चाहिए, तो अगले वाली आकृति में इस कोने पे ये वाली आकृति जो है हमारी ये वाली अगले पहुँचनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर विषम आकृति आपको समझ में आ गया होगा। तो विषम आकृति कौन सी है, ऑप्शन नंबर डी। और दूसरी बात और है, इसमें एक चीज़ और देखेंगे, यहाँ पर जो त्रिभुज दिया गया ना, त्रिभुज में ये यहाँ पर बीच में यहाँ पर त्रिभुज दिया गया है, इस वाले त्रिभुज में यहाँ पर ये बीच में लाइन दी गई है, इस वाले त्रिभुज में यहाँ पर ये बीच में लाइन दी गई है, लेकिन इस वाले त्रिभुज में ये बीच में ना यहाँ पर ना दे के यहाँ पर सीधी आकृति यहाँ पर निकाल दी गई है। ठीक है, तो इस तरीके से इस विषम आकृति हमारे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन भी कह रहा है दिए गए विकल्पों में से विषम आकृति चुनिए, तो ये 3 हमारी आकृति एक जैसी हो जाएंगी और विषम आकृति हमारी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, आशा करते हैं यह क्वेश्चन भी आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, अभी तक अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। जिन साथियों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वह लोग चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे चैनल से जरूर जुड़ जाएं। ठीक है, चलिए देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन। ये रहा दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन, फिर भी आकृति से संबंधित क्वेश्चन है। ये हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, ऊपर हमारी प्रश्न आकृतियाँ 4 दी गई हैं, प्रश्न आकृतियाँ ऊपर हमारी 4 दी गई हैं, नीचे क्या है उत्तर आकृति दी गई है। ठीक है, यहाँ पर पहली आकृति है, दूसरी आकृति है, तीसरी आकृति है, यहाँ पर चौथी आकृति में क्वेश्चन मार्क दिया गया है। तो नीचे जो 4 आकृतियाँ दी गई हैं ये वाली, इनमें से हमको यहाँ पर एक आकृति ऐसी है जो क्वेश्चन मार्क की जगह आएगी। ठीक है, तो चलिए पहली आकृति हम देखते हैं। पहली आकृति में यहाँ पर क्या दिया गया है, यहाँ पर वर्ग दिया गया है, यहाँ वृत्त दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर वृत्त दिया गया है, दूसरे वाले में यहाँ पर वृत्त दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर वृत्त दिया गया है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि दूसरी वाली आकृति है, यहाँ पर क्या बीच में यहाँ पर वर्ग दिया गया है। ठीक, वर्ग दिया गया है, तो आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर पहले वाली आकृति में और तीसरी वाली आकृति में बीच में वृत्त दिया गया है और दूसरी वाली में क्या है वर्ग दिया गया है। तो हमको वर्ग वाला क्वेश्चन मार्क की जगह वर्ग वाला ही आकृति आएगी। तो आप देखें वर्ग वाली आकृति किस में दी गई है, तो आपको नज़र आ रही होगी
कि वर्ग वाली आकृति जो है हमारी ऑप्शन नंबर बी में है और ऑप्शन नंबर डी में है। तो आपको यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि इसी दो में बी और डी में से एक आकृति क्या सही होगी। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं। अब इसमें हम गौर करेंगे, इसमें वर्ग के अलावा और क्या चीज़ दिया है। तो इसमें देखेंगे वर्ग के अलावा यहाँ पर जो लाइन इधर इधर दी गई है, इसमें गोल गोल दो बिंदी रख दी गई हैं। ठीक है, तो यहाँ पर दो दो गोल गोल बिंदी रख दी गई हैं। तो गोल गोल बिंदी किस में रखी हैं, इसमें रखी हैं। तो आप देखेंगे गोल गोल बिंदी इसमें रखी हैं, तो ये वाला ऑप्शन हमारा सही नहीं होगा, क्योंकि इसमें आकृति नंबर हम ए में देखेंगे, क्योंकि पहले में जो यहाँ पर लाइनें निकाली गई है ऊपर त्रिभुज टाइप की निकाली गई हैं, दूसरे वाले में क्या यहाँ पर गोल गोल निकाली गई हैं। ठीक है, तो यहाँ पर गोल गोल हमारी जो आकृति यहाँ पर दी गई है, लेकिन यहाँ पर जो हम ऑप्शन नंबर लाएंगे उसमें गोल गोल नहीं, हमारा वर्ग टाइप का होना चाहिए। तो वर्ग टाइप की आकृति किस में दी गई, यहाँ पर ये वाली दी गई है। ठीक है, तो इस तरीके से इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सा आएगा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी हमारा भरा जाएगा। क्वेश्चन मार्क की जगह हमारा ऑप्शन नंबर डी आकृति आएगी। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, आशा करते हैं यह क्वेश्चन भी आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन। ये रहा दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, निम्नलिखित अक्षर श्रृंखला के नीचे दिए गए विकल्पों में से श्रृंखला के लुप्त अक्षरों के सही अक्षर क्रम को ज्ञात कीजिए। ठीक है, नीचे एक हमारी अक्षर श्रृंखला दी गई है, इसमें से गैप दिया गया, इस गैप को हमको भरना है। ठीक है, यह हमको क्वेश्चन ज्ञात करना है। गैप श्रृंखला हमारी क्या है, ए है, खाली स्थान है, फिर ए है, फिर बी है, फिर खाली स्थान है, फिर बी सी, खाली स्थान सी डी, खाली स्थान डी। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। तो हम सबसे पहले इसमें देखेंगे कि हमारे इसमें अक्षर क्या क्या दिए गए हैं। ए है, बी है, सी है और डी है। ठीक है, इसके अलावा 4 अक्षर दिए गए, इसके अलावा कोई अन्य अक्षर नज़र नहीं आ रहा है हमको। ठीक है, तो वहाँ पर देखेंगे पहले ए है, फिर खाली स्थान है, फिर ए है। ठीक है, फिर दूसरे में देखें बी है, खाली स्थान है, बी है। फिर तीसरे में देखेंगे सी है, खाली स्थान है, सी है। फिर चौथे में देखेंगे डी है, फिर खाली स्थान डी है। तो आपको नज़र आ गया होगा, कुछ कुछ हमको समझ में आ रहा है। क्या समझ में आ रहा है कि 3-3 अक्षर का ये जोड़ा बनाया गया है। ठीक है, क्या है, यहाँ पर पहले वाले ए खाली स्थान ए, अगर हम इसमें बीच में अगर हम ए भर देते हैं तो क्या हो जाएगा, ट्रिपल ए हो जाएगा हमारा। ठीक है, बी में अगर हम बीच में अगर बी भर देंगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ट्रिपल बी हो जाएगा। सी में अगर हम बीच में सी भर देंगे तो क्या आ जाएगा, ट्रिपल सी हो जाएगा। और डी में अगर हम बीच में डी भर देंगे तो क्या हो जाएगा, ट्रिपल डी हो जाएगा। ठीक है, तो श्रृंखला हमारी कैसे आगे चल रही है, ए ए ए। ठीक है, फिर क्या है, बी बी और बी, फिर सी सी और सी, फिर डी डी डी, यानी कि ट्रिपल ए, ट्रिपल बी, ट्रिपल सी, ट्रिपल डी, इस तरीके से श्रृंखला हमारी चल रही है। तो बताइए इसमें कौन सा भरा गया। तो पहले में ए भरा गया, दूसरे में बी भरा गया, तीसरे में सी भरा गया, चौथे में डी भरा गया। ठीक है, तो यानी कि ए बी सी डी भरा गया। तो देखते हैं ए बी सी डी हमारी किस ऑप्शन में है। ए बी सी डी हमारा ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, आशा करते हैं यह क्वेश्चन भी आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल सचिन सिकाई स्टडी में एक दिन सामान्य हिंदी और सामान्य ज्ञान से संबंधित वीडियो अपलोड किए जाते हैं और एक दिन रीजनिंग से संबंधित वीडियो अपलोड किया जाता है। इसलिए आप हमारे सभी पार्टों को जरूर देख लीजिए, ताकि आप आने वाली उत्तर प्रदेश पुलिस, एसएससी जीडी और रेलवे आदि की तैयारी आसानी से कर सकें। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये रहा दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है और इस वीडियो का शायद अंतिम क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्दों के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। ये हमारा जो अक्षर दिया गया है, शब्द दिया गया है पोर्टफोलियो। ठीक है, ये हमारा शब्द क्या दिया गया है, पोर्टफोलियो। ठीक है, इस पोर्टफोलियो शब्द को मिला करके, सभी अक्षरों को मिला करके नीचे जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, रिफ्ट है, रूफ है, फोर्ट है और पोर्टिको है। ठीक है, पोर्टिको, ये 4 ऑप्शन नीचे दिए गए। तो इन चारों ऑप्शनों को में इस वर्ड से कौन सा अक्षर नहीं बनाया जा सकता है, ये पूछा गया है। ठीक है, तो पहले वाले ऑप्शन से हम चेक करेंगे। तो पहले वाले ऑप्शन से चेक करेंगे कौन कौन से अक्षर दिए गए हैं, आर आई एफ टी। ठीक है, तो आप देखेंगे आर हमारा इसमें दिया गया है, आई भी दिया गया है, यहाँ पर आई यहाँ पर दिया गया है, ये एफ हमारा यहाँ पर दिया गया है और टी हमारा ये यहाँ पर दिया गया है। तो ये पहला वाला ऑप्शन रिफ्ट हमारा इस अक्षर का यानी कि इस शब्द से बनाया जा सकता है। ठीक है, चलिए अब दूसरा वाला ऑप्शन चेक करते हैं। दूसरा वाला क्या दिया गया है, आर डबल ओ एफ। तो आर देखते हैं, यहाँ पर हमारी आर दी गई है
ओ हमारा यहाँ पर दिया गया है, डबल ओ हमारा यहाँ पर दिया गया है, एफ है तो एफ हमारा यहाँ पर दिया गया है। तो रूफ भी इस अक्षर का प्रयोग करके, इस शब्द का प्रयोग करके रूफ भी हमारा शब्द बनाया जा सकता है। ठीक है, अब देखते हैं ऑप्शन नंबर सी। ठीक, ऑप्शन नंबर सी में कौन कौन से अक्षर दिए गए हैं, तो आप कहेंगे एफ ओ आर टी, फोर्ट। तो देखेंगे एफ हमारा यहाँ पर दिया गया है, ओ यहाँ पर दिया गया है, आर हमारा यहाँ पर दिया गया है और टी हमारा यहाँ पर दिया गया है। तो फोर्ट भी इस शब्द से अक्षर हमारा बनाया जा सकता है। ठीक है, अब देखेंगे ऑप्शन नंबर डी, पोर्टिको। क्या पोर्टिको हमारा शब्द बनाया जा सकता है, ये देख। तो देखेंगे पोर्टिको में कौन कौन से अक्षर है, पी ओ आर टी। ठीक है, तो पी हमारा यहाँ पर दिया है, ओ हमारा यहाँ पर दिया है, आर हमारा यहाँ पर दिया है ये, और टी हमारा यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, फिर आई सी ओ, आई हमारा यहाँ पर ये दिया है, लेकिन आप इसमें देखेंगे सी हमको कहीं भी नज़र नहीं आ रहा है। ठीक है, ओ हमको लास्ट में दिया गया है, ओ हमको यहाँ पर दिया गया है, लेकिन ऑप्शन जो में ऑप्शन पोर्टिको में जो सी अक्षर दिया गया है, ये हमको पोर्टफोलियो में कहीं भी हमको नज़र नहीं आ रहा। इस वाले अक्षर में हमको कहीं भी सी नज़र नहीं आ रहा है। ठीक है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर, इसका ऑप्शन नंबर डी, पोर्टिको, जो पोर्टिको ऑप्शन जो दिया गया है, ये हमारा इस शब्द से मिलकर नहीं बनाया जा सकता है। ठीक है, तो कौन सा जो दिया गया, दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके कौन सा अक्षर नहीं बनाया जा सकता है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, इनका प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। ठीक है, तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, आशा करते हैं यह क्वेश्चन भी आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन। ये रहा दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन। दोस्तों ये क्वेश्चन हमने आप लोगों को टेस्ट के तौर पर दिया है। इस क्वेश्चन का आंसर हम आप लोगों को नहीं बताएंगे। आप लोग क्या करेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर मुझको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा। ठीक है दोस्तों, अगर इस क्वेश्चन को हल करने में कोई समस्या पैदा हो रही है तो हमारे रीजनिंग के पार्ट नंबर 12 में इसको देख सकते हैं। रीजनिंग के पार्ट नंबर 12 में इसको विधिवत तरीके से हल किया गया है। ठीक है दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एवं चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।